हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मेरा चंद्रवंश चल रहा था। चंद्रवंश से आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसका जो राजा है सारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन चंद्रवंश के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। देखिए, इसके फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। पहला फैक्ट, ध्यान रखना पे, चंद्रवंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था महेंद्र चंद्र। क्या था पे? महेंद्र चंद्र अंतिम राजा था। इसका क्रम जो है वो 62वां है। कभी अगर पूछ ले महेंद्र चंद्र कौन से क्रम का राजा है, तो ये 62वां राजा है, ध्यान रखना पे। दूसरा पे एक आदमी था पे हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी एक आदमी था। हर्षदेव जोशी के बारे में ध्यान रखना पे, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का इसे किंग मेकर कहा जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर। और इसी को विभीषण भी कहा है, ठीक है। इसको विभीषण, देखो इसे कुमाऊं का, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा बड़ा लिखना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। कुमाऊं का किंग मेकर इसे कहा जाता है। और इसी को ही विभीषण भी इसे कहा गया है। विभीषण, ध्यान रखना, इसे राहुल सांकृत्यायन ने बोला है। विभीषण किसने कहा? यहाँ पे जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इन्होंने इसको विभीषण कहा है। ठीक हो गया। चलिए अगला का आप क्या ध्यान भी, एक आपने सुना होगा हिल यात्रा या हिज यात्रा। कुमाऊं के अंदर एक हिज यात्रा चलती है, पिथौरागढ़ में चलती है। तो हिज यात्रा जो है ये नेपाल की देन है, ध्यान रखना। जो गोरखे लोगों ने यहाँ पे शासन किया था, तो उन लोगों ने हिज यात्रा स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेपाल में इस हिज यात्रा को इंद्र यात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेपाल में इस यात्रा पे? इसे इंद्र यात्रा कहते हैं, ठीक है। अगला ध्यान रखना, यहाँ पे जो सोमचंद्र, जिस टाइम पे यहाँ पे सोमचंद का शासनकाल था, सोमचंद का, ठीक है, इसी टाइम यहाँ पे गजनवी ने आक्रमण किया था। गजनवी मेडिवल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, ठीक है। तो गजनवी ने क्या किया पे आक्रमण किया था, किस समय? सोमचंद के समय। या कहीं किताब में ऐसा लिखा भी कि जो सोमचंद था वो गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ पे आया था। आप ये ध्यान रखें, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, इनका जो प्रशासन होता है चंदों का प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे बोलते हैं परगना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है यहाँ पे? परगना, ठीक है। प्रशासन की छोटी इकाई पे परगना। आपके ध्यान रखें, देखिए एक यहाँ पे एक नाम आता है लच्छी गुसाई। चंदों के अंदर एक नाम आता है लच्छी गुसाई का, एक नाम आता है लच्छी गुसाई। लच्छी गुसाई जो था ये कल्याण चंद्र का ये सयाना हुआ करता था। सयाना सर क्या होता है? सयाना जो गांव से जो टैक्स इकट्ठा करके राजा को देता है उसे सयाना कहते हैं। तो लच्छी गुसाई जो था ये 16 गांव का सयाना था। ये कितने गांव का? 16 गांव का ये सयाना हुआ करता, ठीक है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे कुछ फैक्ट बता दिए। पहला फैक्ट, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे? महेंद्र चंद्र कौन सा पे 62वां राजा था। हरदेव ओली को कुमाऊं का किंग मेकर कहते हैं, और इसे विभीषण भी कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। हिज यात्रा नेपाल की देन है, वहां इसे इंद्र यात्रा कहते हैं। सोमचंद गजनवी के समय यहाँ पे आया था। प्रशासन की सबसे छोटी का यहाँ पे परगना है, ध्यान रखने में। लच्छी गुसाई कल्याण चंद्र का क्या हुआ करता था ये? उसका ये सयाना था। आप ये ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं। चंदों में जो कचहरी होती है, कचहरी को यहाँ पे पंचनवीशी कहा गया, पंचनवीशी। इसी को ही चौथान भी कहेगा, चौथान, ठीक है। जो कचहरी होती है चंदों में, इसे क्या कहा गया बे? इसे पंचनवीशी या फिर चौथान कहा गया, ठीक। चलो अगला आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना। यहाँ पे 3 चीजें होती है, देखो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका यहाँ पे थातवान, एक ये थातवान होता है, आपको ध्यान रखना। दूसरा होता है इसमें आप क्या? खाईकर। और तीसरा इसमें होता है आपका शिरतान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 क्या पे? एक थातवान है, एक खाईकर, एक शिरतान। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे तीनों का संबंध राजा की जमीन से है, ठीक है। राजा इसको भी जमीन देता है, राजा इसे भी जमीन देता है, राजा इसे भी जमीन देता है। बस अंतर क्या है, ठीक है। थातवान को राजा गोट भूमि देता है, गोट भूमि मतलब क्या होती है? जो राजा धार्मिक कार्य के लिए भूमि देता है, ठीक है। मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए जो राजा भूमि देता है उसे बोलते हैं गूढ़ भूमि। तो ध्यान रखना, राजा जिसको गूढ़ भूमि देगा वो आदमी थातवान कहलाएगा, ठीक है, थातवान। और इस गूढ़ भूमि में कोई टैक्स इस थातवान को देना नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है खायकर क्या है? राजा जिसको कमाने खाने के लिए जमीन देता है, ठीक है। और इस कमाने खाने के बदले ये खायकर राजा को टैक्स देगा। क्या देगा? राजा को ये टैक्स देगा। लेकिन टैक्स का स्वरूप 2 हो सकता है, एक नकद भी हो सकता है, दूसरा अनाज हो सकता है, अनाज, ठीक है। नकद भी हो सकता है और अनाज भी हो सकता है। आपसे कभी पूछ सकता है कि जो खायकर वो किस प्रकार का टैक्स है,
नकद है, अनाज है, नगद अनाज दोनों है या कोई नहीं है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। नगद अन्न। शिरतान क्या है? सरतान भी ये राजा जमीन देगा इसको यहाँ पे, ठीक है, अपने खाने कमाने के लिए, लेकिन ये भी क्या करेगा? राजा को टैक्स देगा, लेकिन बस ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको राजा को टैक्स देगा, लेकिन ये हमेशा नकद होगा। ये क्या होता? हमेशा बे, ये नगद होगा। कौन सा बे? शिरतान। बेसिकली ये थोड़ा सा व्यापार, जो व्यापारिक लोग होते हैं ना, उनसे ये टैक्स लिया जाता है, इसे शिरतान कहते हैं। एक सिरती कर होता है, सर कर कौन सा बे? शिरती कर। अभी मैं आपको आगे बताता हूं इनके 36 रकम 32 कलम में, ठीक है। तो मैंने आपका पे 4 चीज बताई। एक क्या बताया मैंने आपका पे? कचहरी। कचहरी को ये लोग क्या बोलते हैं? पंचनवीसी या चौथान। 3 मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई। पहला क्या? पहले तो आपका क्या? थातवान। थातवान कौन है? राजा जिसे गुण भूमि देता है। दूसरा कौन सा? पे खायकर। खायकर जिसे राजा खाने कमाने के लिए जमीन देता है, लेकिन वो टैक्स देगा। कैसा? आप यहाँ पे या तो नगद भी दे सकता है और अनाज वाला भी दे सकता है। तीसरा शिरतान। शिरतान क्या है? ये भी एक प्रकार का टैक्स है, एक तरह से व्यापारिक टैक्स है, लेकिन हमेशा नगद रूप में ही होगा, आप ध्यान रखना, ठीक। चलो अगला आपको यहाँ पे ध्यान रखना, देखा एक होता है कैनी। कैनी, दास को कैनी कहते हैं, जो दास होते हैं उन्हें कैनी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखना एक होता है गल्ला छाड़ा। गल्ला छाड़ा, छहाड़ा, गल्ला छाड़ा, ये भी एक भूकर है, भूकर है, ठीक है। ये गल्ला छाड़ा को राजा तक जो पहुंचाता है वो यही दास होता है, जिसे हम कैनी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए अगला आपका देखिए, जब ये जो भूमि माप जो ये लोग करते हैं, भूमि माप, चंदों में भूमि माप के लिए 3 तरह की प्रणालियां प्रचलित है, मतलब प्रमुख रूप से यहाँ पे कितने भूमि माप के लिए 3। एक पहला पे जूला, जैसे आजकल हम लोग स्क्वायर फीट वगैरह नापते ना, स्क्वायर फीट या बीघा हमेशा नापते, ठीक है, तो इनमें दिए गए पे जूला। दूसरे एक थी यहाँ पे अधाली, अधाली, ठीक है। तीसरी एक और थी यहाँ पे चंदों में, तीसरी एक और थी, ठीक है, एक मिनट के, तीसरी जो प्रणाली है चंदों में उसे बोलते हैं मास, ठीक है। 3 वाले इसे मतलब मसा। ये पहले माप कर, भूमि माप के लिए यहाँ पे पहले जूला, अधाली और मसा, इन तीनों का ही यूज करते हैं, ठीक है। 3 प्रणाली यहाँ पे। अगले यहाँ पे इनमें जो कर है, टैक्स सिस्टम है, कर, ठीक है। कर जो है यहाँ पे, उसमें कर में इनका जो कर है वो है 36, ठीक है, 36 रकम 32 कलम, ये टैक्स है इनका। 36 रकम और कहाँ पे 32 कलम नाम का इनका टैक्स है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखिए दास को क्या बोलता है कैनी। गल्ला छाड़ा क्या एक प्रकार का भूकर है, कैनी क्या करता है? राजा तक पहुंचाता है गल्ला छाड़ा। भूमि मापन के लिए जूला, अधाली और मसा, जूला, अधाली और मसा, ध्यान रखना। कर देखिए कैसा 36 रकम 32 कलम, ठीक है। कर कैसे यहाँ पे 36 रकम 32 कलम किसमें है? चंदों में है। हालांकि 36 होते हैं, लेकिन जो प्रमुख कर है, जो आपके यहाँ पे प्रमुख टैक्स है, आपको कुछ याद रखना है। देखिए यहाँ पे प्रमुख टैक्स में पहला आपको यहाँ पे याद रखना है जूलिया, ठीक है। पहला कौन सा? पहला यहाँ पे जूलिया, आपको ध्यान रखना है। जूलिया एक टैक्स, देखो जूली क्या था? एक मापन प्रणाली है जमीन नापने के लिए, लेकिन जूलिया क्या है? एक टैक्स है। कहाँ लगता है सर? ये नदी पे लगता है और पुल पे लगता है। नदी पुल पे जो टैक्स लगता है, जैसे आजकल हम सड़क रोड टैक्स देते हैं ना, गाड़ी लेते हैं रोड टैक्स देते हैं रोड पे चलने के लिए, ऐसे नदी और पुलों का जो उपयोग करेगा उस पर टैक्स लेगा, जूलिया कर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक कर होता है, इसे बोलते हैं सिरती। सिरती मैंने भी आपको बताया था, ये एक प्रकार का व्यापारिक कर है। ये क्या सिरती का ये व्यापारिक कर है और ये हमेशा नकद रूप में लिया जाता है, नकद रूप में, ठीक है। वहां मैंने बोला मैं राजा भूमि देता है तो भूमि काट देना वहां पे, ठीक है ना। भूमि नहीं है, जो सिरती है, सिरतान है ना, मतलब सिरतान कौन है? जो सिरती कर देता है। सिरतान कौन है? जो सिरती कर देता है, मतलब सिरतान बेसिकली एक व्यापारी है, ठीक है ना। वो कर कौन सा देगा? सिरती कर। कैसा कर है? सिरती व्यापारिक कर है। कैसे देगा? नगद रूप में देगा, ठीक है। चलिए अगर देखिए यहाँ पे एक इसमें एक कर होता है, इसमें बोलते हैं खैनी कर, कौन पे? खैनी कर, ठीक है। खैनी कर एक प्रकार का बेगार कर है। बेगार कर मतलब जो कुली बेगार होता है ना, मतलब बिना पैसे काम करवाना, तो इसे हम बोलते हैं खैनी, क्या बोलते हैं? खैनी, ठीक है, बिना पैसे काम करवाना। अगला इसमें एक कर होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे अगला एक कर, ठीक है। अगला यहाँ पे एक कर जो होता है इसमें टांड कर, टांड, ये है टांड कर। टांड कर जो है देखो, ये जो बुनकर होता है ना, बुनकर, ठीक है, सूती वस्त्र बुनने वाले जो बुनकर होते हैं, ये बुनकरों से लिया था, बुनकर। टांड कर जो है वो बुनकरों से लिया था, ठीक है। अगला एक यहाँ पे है एक मिझारी कर, मिझारी कर, ठीक है। ये जो कामगार होते हैं, कामगारों से लिया जाता है ये, ठीक है, मतलब जो मजदूर होते हैं
कामगारों से ये कर लिया जाता है, मिझारी कर, ठीक है। अगला यहाँ पे एक कर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेवली कर, नेवली कर, ठीक है, नेवली, ठीक है, नेवली कर, ठीक है। ये जो नेवली कर है ये एक प्रकार का न्याय कर है। मतलब अगर आपको अपने लिए कुछ न्याय मांगना है, तुम्हारी जमीन हड़प ली, ठीक है, कोई जबरदस्ती परेशान कर रहा है इस तरह का, अगर आपको कुछ भी अगर इस तरह का न्याय चाहिए तो उसके लिए आप एक टैक्स जमा करोगे, उसको हम नेवली कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? नेवली कर, ठीक है। एक लास्ट दिखा पे आपको, इतने तो आपको कर याद रखने हैं, बस इतने ही आपको कर याद रखना पे, ठीक है। कितने बोला पे? पहला जूलिया किस पे लगता है? नदियों पे लगता है कर, ठीक है। सिरती एक प्रकार व्यापारिक कर है। खैनी क्या है? बेगार कर है। खैनी क्या है? बेगार। खैनी तो वैसे ही बेकारी होती है, ठीक है। टांड कर कैसा है? बुनकर से लिया जाता है। मिझारी कर कैसा है? कामगार से लिया जाता है, ठीक है। और न्योली कैसा? बे न्यायिक कर है, न्यायिक कर, ठीक है। जूलिया का बे, जूलिया कर कैसा? बे ये नदी नालों पे लगता है। सिरती कैसा है? व्यापारिक कर है। खैनी कैसा है? यहाँ पे ये बेगार कर है। टांट कर बुनकर से लिया जाता है। मिझारी कर कैसा? पे मिझारी कर, ठीक है। मिझारी कर, ठीक है, ये कामगारों से लिया जाता है, ठीक है। न्योली न्याय के लिए जाता है, ठीक। चलो इस तरह से आपको यहाँ पे ये याद कर लेना है, आप ही ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला देखिए यहाँ पे इनके करों के बाद चंदों में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, आपसे 12 पूछता है, वह है इनके किले। बस लास्ट है, इन किले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इनके बहुत सारे किले हैं। सबसे पहला आपका है लाल मंडी किला, लाल मंडी किला, जिससे फोर्ट मोएरा किला भी कहा जाता है, मोएरा किला, ठीक है। कहाँ है सर? ये अल्मोड़ा में है, ध्यान रखना। किसने बनाया था? ये कल्याण चंद्र ने, कल्याण चंद्र ने किला बनाया था, बस ध्यान रखना। हो गया है। कौन सा किला पे? लाल मंडी किला, फोर्ट मोएरा अल्मोड़ा में है, कल्याण चंद्र ने बनाया था, आपको पहले ही याद रखना। दूसरा देखो मैं, दूसरा आप क्या करना है? खगमरा, खगमरा, खग, ठीक है, खगमरा किला, आपको ध्यान रखना पे, खगमरा किला। हो गया, ठीक है। ये कहाँ है आपका पे? ये भी आपका अल्मोड़ा में है, और ये आपका बनाया था भीष्मचंद्र ने, भीष्मचंद्र ने बनाया था, हालांकि मैंने आपको ये वहां भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तीसरा तो कहाँ पे आपके यहाँ पे देखो, तीसरा पे मल्ला महल किला, मल्ला महल, मल्ला महल, ये भी आपका अल्मोड़ा में है, लेकिन ये बनाया किसने? पे मल्ला महल ये आपका रुद्रचंद ने बनाया था, रुद्रचंद ने बनाया था। कितने किलो का? आपके 3 किले, ठीक है। पहला कौन सा है? लाल मंडी किला, अल्मोड़ा में है, कल्याण चंद्र। दूसरा खगमरा, अल्मोड़ा में ही है लेकिन बनाया भीष्मचंद्र, ठीक है। तीसरा मल्ला महल, अल्मोड़ा में ही बनाया किसने? पे रुद्रचंद, ठीक है। चलिए चौथा आपके यहाँ पे किला एक ध्यान रखना, ठीक है। एक किला पे नैथाना किला, नैथाना किला, ठीक है। नैथाना, ये देखो ये नैथाना किला जो है किसने बनाया ये पता नहीं है, बस ध्यान रखना नैथाना किला आपको जहाँ पे ये अल्मोड़ा में ही है, लेकिन ये कैसा है? गोरखा कालीन है, गोरखों ने बनाया था। आप गोरखों में किसने बनाया था ऐसा कुछ पता नहीं इसका ज्यादा, ठीक है ना। चलिए पांचवा अगला यहाँ पे देखो किला, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं सिरमोही किला, सिरमोही किला किसने बनाया था पता नहीं है, बस ध्यान रखना ये जो किला आपका ये आपका लोहाघाट में है, लोहाघाट में है। लोहाघाट मतलब कहाँ है? चंपावत में है। कितने किले होगा आपका पे? 5 किले। 5 किले में आपको बता दिया पे। पहला नाम पे लाल मंडी किला, लाल मंडी किसने बनाया? कल्याण चंद्र। देखो लाल कल्याण एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। खगमरा किला ये तो पता ही रहता है, भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने के लिए किया था, लेकिन बाद में इसका लड़का बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी शिफ्ट करी थी, ठीक है, 1563 में। अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। लाल मंडी किला देखो ये का मैं मल्ला महल, मल्ला महल जो है रुद्रचंद्र ने बनाया था। मल्ला महल किसने? आप रुद्रचंद्र ने बनाया था, आप ही ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नैथाना किला आपका अल्मोड़ा में है, गोरखाकालीन है, और सिरमोही किला लोहाघाट चंपावत में है। एक दो बार रटना, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, हो जाएगा बहुत आसान, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे एक किला है, इसे हम बोलते हैं अगला यहाँ पे एक किला है, इसे बोलते हैं बाणासुर का किला। कौन सा किला पे? एक किला पे लिखो बाणासुर का, बाणासुर का किला। देखो ये सब बात आपको नोट करनी है। बाणासुर किला, बाणासुर का जो किला है ये किला आपका चंपावत में है। बाणासुर का जो किला है ये किला चंपावत में, ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में मरकोट, इसे स्थानीय भाषा में मरकोट किला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मरकोट किला। दूसरा, ठीक है। एक आपको यहाँ पे और याद रखना पे, देखो गौलचा चौड़। कौन सा यहाँ पे किला पे? गौलचा चौड़, गौलचा चौड़ ऐसा एक किला है, गौलचा चौड़, ठीक है। और गौलचा चौड़ किला जो है ये भी आपका चंपावत में है। देखो चंदों ने जो राज किया था, जो किले मतलब राजे के रहने के स्थान जहां राजा स्टे करेगा, ठीक है। तो भी इन्होंने राज कहाँ किया? या तो ये अल्मोड़ा में इनका, बाद पहले ये लोग चंपावत में ही थे जिसे हम काली कुमाऊं कहते हैं, और बाद में ये लोग कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो इनके किले कहाँ होंगे? या तो इनके किले अल्मोड़ा में होंगे या फिर चंपावत में होंगे, और तो कहीं उनका ज़्यादा मतलब ही नहीं है, तो ज़्यादातर किले आपको यही दिखेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे एक किला इनका है पे बैराट किला।
कौन सा पे, बैराट किला, ठीक है। बैराट किला जो है यहाँ पे भी, बैराट किला, ठीक है, बैराट किला ये आपका कालची में है, ये आपका कालची में है, ठीक है। ये आपको थोड़ा अलग याद रखना आपने, बैराट किला आपका कालची में, ठीक है। चलो अगला, चौथा यहाँ पे आपका किला है, एक है खालंगा किला, खालंगा किला, ठीक है। ये भी आपका, ये भी कहाँ है, ये भी आपका कालची में है, मतलब देहरादून में है आपका, देहरादून में आपका किला है खालंगा किला, ठीक है। ये जो देखो देहरादून इधर में जो किले हैं ना, ये ज्यादातर गोरखाकालीन किले ही हैं ना, गोरखों ने बनाए थे। खालंगा किला है ना, यहाँ युद्ध भी हुआ था, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सब चीज़, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे एक किला आपको याद रखना यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं कलुआगढ़ी का किला, कलुआगढ़ी। एक कौन सा पे, एक है कलुआगढ़ी, कलुआगढ़ी का किला है। कलुआगढ़ी का आपको जो किला है, ये कलुआगढ़ी, ये रुड़की में है। कहाँ का, ये रुड़की में, कलुआगढ़ी का किला। और लास्ट आपका ध्यान रखना पे, लास्ट आपका जो किला है इसे हम बोलते हैं रुद्रपुर किला, रुद्रपुर आपका किला है। लेकिन ध्यान रखना रुद्रपुर किला रुद्रपुर में नहीं है, ये आपका काशीपुर में है। कहाँ पर, ये काशीपुर में। और ये शिवदेव जोशी ने बनाया था, शिवदेव जोशी ने बनाया था, आप ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये रही आपके चंद्रवंश के आपके महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चंद्रवंश है वो पूरी तरह से आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल से आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अच्छा समझ में जरूर आएगा, ठीक। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बहुत शेयर कर देना। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।